अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनीस फातिमा। वेलकम टू द मेडिक्स वे पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत ही अच्छे ट्रिकी और कंसेप्चुअल वीडियोस बनाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी आपको इस तरह के वीडियोस मिलते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। यहाँ पे हमें जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है दैट इज़ लाइक एक स्पीशी दी जाती है और हमने बताना होता है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। सो रादर देन ड्राइंग द ऑर्बिटल्स एंड फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट, here is a very simple trick for you people. What you have to do is to just calculate the total number of electrons। और इसके बाद हमें देखना है आइदर अगर तो ये होगा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक स्पीशी होगा। और अगर होंगे ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा, हमारा स्पीशी पैरामैग्नेटिक होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑक्सीजन प्लस क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वेरी सिंपली जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारा स्पीशी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा। हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ नाइट्रोजन। इसमें क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, ईवन नंबर है। तो ईवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारा स्पीशी क्या होगा, डायमैग्नेटिक स्पीशी होगा। जो ये ट्रिक है इसके सिर्फ दो ही एक्सेप्शंस हैं, बोरॉन एंड ऑक्सीजन। वो किस तरह के, इनके इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक जिनकी हमने कहा था इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ होंगे, बट ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इनके अलावा बाकी सिर्फ दो ही एक्सेप्शंस हैं, बाकी हर स्पीशी के ऊपर ये वाला जो ट्रिक है वो अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में पूछा जाता है, नेचर ऑफ द बॉन्ड। हमने बताना होता है कि बॉन्ड बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बनेगा। तो इसमें जस्ट हमें एक नंबर याद रखना है, दैट इज़ 1.7। अगर तो वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमारी आएगी 1.7 तो हमारा बॉन्ड क्या होगा, बनने का जो प्रोपोर्शन होगा, इक्वल प्रोपोर्शन होगा, इक्वल चांसेस होंगे ऑफ द कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर ज़्यादा होगा 1.7 से तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला। जब भी मैं पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, क्या करना है, जस्ट ये फॉर्मूला लगा देना है, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। और इससे क्या होगा, हमें बड़ा ही ईजिली हमारा बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा, रादर देन कि हम उसकी एमओटी डायग्राम है वो पूरी ड्रॉ करें एंड वो सारा प्रोसीजर। अब यहाँ पे है जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। इनका जो रिलेशन है हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक जो बॉन्ड ऑर्डर है अगर वो हमारा इंक्रीज कर रहा होगा फॉर सर्टेन स्पीशी तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और ये भी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जितनी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है उनका हमेशा सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमें पूछा जाता है कि N2+CO इनका बॉन्ड ऑर्डर बताएं, इनको अरेंज करें, तो क्या होगा, हमें इस तरह नहीं करना कि हमने फाइंड आउट करने बैठ जाना, हम देखने की तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है तो ऑफकोर्स इनका क्या होगा, सेम ही बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक टेबल है, इसको अपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। लाइक 10 to 18 पहले यहाँ पे आपने लिख लेना है, और 14 पे लिखना है 3, और इससे ऊपर भी है इस तरह और नीचे भी इस तरह क्या करना है, 0.5 कम करते जाना है। लाइक 2.5 2 1.5 और 1, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लाइक हमें डिफरेंट स्पीशीज़ दी जाएंगी, हमने बताना है इनका बॉन्ड ऑर्डर के मुताबिक हमने इनको अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके हमने बस टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हमें पता लग ही जाएंगे ना, वो उनके मुताबिक हमने यहाँ पे क्या करना है, इनका बॉन्ड ऑर्डर देख लेना है। ठीक है, इसका 3 है, 2 है, 1 है, फ्रॉम द टेबल हमने बड़ा इजीली फाइंड आउट कर लिया, इसको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया है। ठीक हो गया। और अगर बॉन्ड लेंथ का पूछा जाता है, वेरी सिंपल, इसी को जो सीक्वेंस हमने रिवर्ट कर देना है, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पूछी जाएगी तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर वाला ही होगा हमारा जो सीक्वेंस है। और अगर हमसे पूछेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ तो उसका भी बिल्कुल सेम यही ऑर्डर होगा। नेक्स्ट फाइनली कम्स द डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है, नेट पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल की। इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, एक साइन है, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू इंटू डी, क्यू इज़ द चार्ज एंड डी इज़ द डिस्टेंस। तो हमें जस्ट इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास डायपोल मोमेंट आ जाएगा। वन मोर थिंग टू बी नोटेड अबाउट हियर, वो है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की हमेशा डायरेक्शन होती है। तो डायपोल मोमेंट की फिर डायरेक्शन क्या हुई, ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव
और फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर नेट फोर्स या फिर हमारा जो डायपोल मोमेंट ज़ीरो आएगा तो हमारी स्पीशी क्या होगी, नॉन पोलर, क्योंकि उसमें कोई पोल्स बने नहीं। लेकिन अगर वो ज़ीरो नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, उसमें पोल्स बनी है, तो वो क्या होगा, पोलर स्पीशी होगा। इसके दो ही यूनिट्स हैं, डिबाई एंड मीटर कूलम। नेक्स्ट कम्स के 1D, जो 1 डिबाई है किसके इक्वल है, 3.36 इंटू 10⁻⁻13 मीटर कूलम की इनका रिलेशन है। इसी तरह अगर पूछा जाता है 1 मीटर कूलम किसके इक्वल है, तो सिंपली ये जो वैल्यू इसको हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 मीटर कूलम इज इक्वल टू उतनी डिबाई होगा। उसके बाद है एक और चीज़ हमने याद रखनी है, वो है लोन पेयर जो होता है ना हमारा लोन पेयर, उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फोर्स होती है। किस तरह से उसकी हाईएस्ट फोर्स होती है हम यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तो पता चल गया ना कि जितनी फोर्स यहाँ पे होगी इन केस ऑफ द जो है नॉन पोलर स्पीशीज, अगर यहाँ पे 5 न्यूटन है तो यहाँ पे भी क्या होगी, 5 न्यूटन। और इनका जो नेट चार्ज होगा, नेट फोर्स होगी, डायपोल मोमेंट होगा, वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड इक्वल क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो और ये क्या होगी, नॉन पोलर स्पीशीज। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं SO2 के केस में, देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी, इसमें क्या होगा, इसका नेट चार्ज ज़ीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने पहले बात की है कि जो लोन पेयर है उसकी हाईएस्ट फोर्स है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इनकी यहाँ पे कितनी है, बॉन्ड पेयर्स की कितनी है, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्स है, तो हमारा जो लोन पेयर है इसकी 10 न्यूटन फोर्स होगी। बाकी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो इसका यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। ओके, दैट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।